हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश अपनी धार्मिक संस्कृति और आध्यात्म के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं और हमारी अलग अलग संस्कृति है। फिर भी हमारे भारत देश की अनेकता में एकता पाई जाती है। यह है VGT50 पॉडकास्ट। यहाँ बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। मैं आंचल आज आपको भारत की एक ऐसी भूमि पर लेकर आई हूँ, एक ऐसे तीर्थ स्थान पर लेकर आई हूँ जहाँ आकर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ महाकाल की नगरी में, कोटेश्वर धाम। ऐसा धाम जो हमारे बालाघाट जिले में मौजूद है, जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त अपनी अलग अलग मनोकामनाएं लेकर इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग का दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं शिव जी को अर्पण करते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल, जय बाबा कोटेश्वर। आज VGT50 की टीम आज लांजी में बाबा कोटेश्वर धाम के पास पहुंची हुई है। जैसा कि आप देख सकते होंगे हमारे समक्ष में यहाँ बाबा कोटेश्वर धाम विराजित है और हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी भी साथ में मौजूद है। तो हम आज आप इस शिवलिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि इस शिवलिंग का इतिहास कितना पुराना है और इस शिवलिंग को किसने बनाया है और ये कब से स्थापित है, क्या ये स्वयंभू है या किसी ने इसे बनवाया है। तो आइए चलिए पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शक भी कि इस शिवलिंग की स्थापना किसी ने किया है या स्वयंभू है ये? ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मैं आचार्य पंडित उदितपुरी गोस्वामी श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर के अर्चक। यह बहुत ही अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से मंदिर जाना जाता है। आज से 1000 वर्ष पूर्व का यह प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर
यहाँ लांजी क्षेत्र में बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह बहुत अत्यंत प्राचीन और शुद्ध पीठ जागृत पीठ माना जाता है। यह शिवलिंग जो है हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, आपने जाना होगा, द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है। उसके अलावा भी हमारे ऐसे उपलिंग हैं जो स्वयंभू निर्मित हैं। उसी के समकक्ष माना जाए या उसी के द्वारा भगवान श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर को भी माना जाता है और उसी स्वयंभू में यह कोटेश्वर महादेव मंदिर आता है। पंडित जी, इस शिवलिंग की स्थापना लगभग कब हुई होगी और किसके द्वारा हुई होगी? आज से 1000 वर्षों पूर्व का यह मंदिर है। ऐसा कंफर्म तो किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है कि मंदिर किसी राजा महाराजाओं के द्वारा ही स्थापित है। हाँ, यह है कि मंदिर पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व का मंदिर है, यह स्वयंभू निर्मित है। पंडित जी, इस शिवलिंग की आप मान्यता बताइए कि लोग कितने दूर दूर से यहाँ आते होंगे और क्या उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और लगभग कितने दिनों में हो जाती होगी पूर्ण? अपने आप में जाना जाए तो कोटेश्वर महादेव अपने आप में सिद्ध पीठ है और जहाँ सिद्ध पीठ जो होते हैं स्वयं अपने आप में जागृत होते हैं। कहा जाता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, देवता के अधीन यह जगत सारा संसार है। मंत्राधीनं च देवता, मंत्र के अधीन कौन है? देवता है। मंत्राधीनं च देवता और तस्मात् ब्राह्मण देवता, और मंत्र किसके द्वारा वाचन किया जाता है? ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इसलिए जितने ज्यादा जिस देवालय में, चाहे कोई शिवालय हो, देवालय हो, कोई भी मंदिर हो, जहाँ जितना ज्यादा पूजन पाठ सिद्धि जब अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है वैसे ही उसमें दैवी शक्तियाँ जागृत होती है। तो इसलिए अपने आप में सिद्धत्व है। तरह तरह की लोग मनोकामना लेके भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं और अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रखते हैं और भक्त के द्वारा, हमारे द्वारा उपस्थित होते हैं और उन्हें पूजन अर्चन इत्यादि करवाया जाता है और भक्त स्वयं आके हमें अपनी पूर्ण मनोकामनाएं बताते हैं। हमें भी प्रसन्नता होती है कि उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। अपने आप में शुद्ध जैसी भगवान की अनुभूति हमें यहाँ जागृत होती है। पंडित जी, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो किन किन मान्यता अपनी मनोकामना को लेकर के आते होंगे, आपको जानकारी है बताएं? जी, जैसे कोई भक्त है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई धन से संबंधित है, कोई अत्यंत व्यापार से संबंधित, कई प्रकार की लोगों की समस्याएं रहती हैं जो अपनी अपनी तरह तरह की मनोकामना लेकर आते हैं। और ऐसे भी बाबा की मनोकामना है, बाबा के द्वारा ऐसी भगवान की शक्ति, दैवी शक्तियां माना जाए या भगवान के द्वारा उन पर आशीर्वाद माना जाए, तो भक्तों की कामनाएं अब उनके समक्ष रखी जाती है और पूर्ण होती है। जैसे विशेष पर्व हो गए, जैसे महाशिवरात्रि पर्व हो गए, श्रावण मास हो गए, भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रावण मास में भक्तों की तरह तरह मनोकामना लेके उपस्थित होते हैं। कावड़ द्वारा भगवान के समक्ष जल लेकर आया जाता है, भगवान को अभिषेक जलाभिषेक किया जाता है। तरह तरह लोग आते हैं अपनी मनोकामना जब अनुष्ठान इत्यादि महामृत्युंजय जाप आदि अनुष्ठान किया करते हैं और अपने संकल्प लेकर के भगवान समक्ष रखते हैं और भगवान के द्वारा जरूर उनका संकल्प पूर्ण किया जाता है। पंडित जी, आप इस मंदिर में कितने समय से हैं? हमारी लगभग यहाँ 5 वर्ष से पूर्व हमारी पीढ़ी हो गई सेवा देते हुए। हमारी 5वीं पीढ़ी है यहाँ सेवा देते रहे। 1958 में यह मंदिर पुरातत्व के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अधीन ले गया गया। उसके पूर्व से ही 100 वर्ष के पूर्व से हमारे पूर्वज यहाँ सेवा देते आ रहे हैं। यहाँ पहले पूरा दंडकारण्य क्षेत्र, पूरा जंगल, भीषण जंगल हुआ करता था। पहले लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद था। यहाँ पूरे जंगल के मध्य ही ये मंदिर था, उसी के बीच में ही हमारे पूर्वज यहाँ सेवा देते थे। पहले यहाँ न जल की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था थी। यहाँ से दूर दूर से आना, यहाँ पास ही आपने देखा हुआ एक जल प्रवाह, वर्षा द्वारा जल प्रवाह बह के आता है, अभी नाले के स्वरूप में इसको कहा जाता है, और वार्षिक जल प्राकृतिक वर्षा के जल को इसको कहा जाता है। तो उसी से जल लाना, भगवान का उसमें स्नान इत्यादि करवाना। पहले क्या है, जंगली जानवरों का यहाँ आवागमन भी था, तो पहले लोग आना बहुत डरा करते थे। अब जैसे जैसे लोगों का आवागमन हुआ, यहाँ पे विशेष लोगों की आस्था जागृत हुई, लोगों की तरह तरह लोग कामना रखे तो लोगों की कामना पूर्ण हुई। तो लोग जो भक्तों के द्वारा कामना पूर्ण हुई तो भक्तों ने अपनी कामना के लेते हुए लोगों के समक्ष रखा। उसके बाद यहाँ विशेष महाशिवरात्रि पर्व में 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उसे मेला का स्वरूप दिया गया ताकि लोगों की आस्था बढ़े, लोगों को विषय में जानकारी प्राप्त हो, लोग अपने तरह तरह भगवान की पूजा श्रद्धा लेकर भगवान के समक्ष उपस्थित हो और भगवान की पूजन इत्यादि करें, ताकि मंदिर की ख्याति बढ़े, प्रसन्नता बढ़े और लोगों को इसका आशीर्वाद पूर्ण फल प्राप्त हो। आपने व्यक्तिगत रूप से कोई चमत्कार अनुभव किया इस मंदिर में? हाँ, मंदिर में ऐसे बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो हमारे द्वारा भी देखे गए हैं, जो अपने आप में अनुभूति होते। कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो भगवान के सभी के प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, पर ऐसी चमत्कार जो हैं प्रत्यक्ष, जो भगवान के समक्ष दैवी शक्तियाँ, चमत्कार कहा जाए तो एक तरह से हर चीज चमत्कार नहीं होता। व्यक्ति की आस्था श्रद्धा विशेष रूप से उसमें परिपूर्ण होती है। व्यक्ति की आस्था मायने रखती है। व्यक्ति कोई भी भक्त हो, चाहे किसी अपनी कामना लेकर के श्रद्धा विश्वास पूर्ण से भगवान के समक्ष उपस्थित होता है, उसे अपने यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, जैसे हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो सालों सालों तपस्या करते तब जाके उनकी अनुभूति होती थी। पर
पहले भी उनको तपस्या अगर पूर्ण रूप से श्रद्धा से विश्वास से अगर शुद्धता पूर्वक अगर पूजन अर्चन इत्यादि किया जाए, अपना पाठ जब इत्यादि किया जाता है, तो पूर्ण ही उन्हें ऐसी चीजें कुछ अनुभूति होने लगती है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दृश्य होती है। पंडित जी, अगर कोई भक्त मान के चलिए कोटेश्वर धाम में नहीं आ पा रहा है और वो घर से ही अगर किसी बाधा से पीड़ित है, तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि वो जिससे करे तो वो उन्हें कामयाबी मिल जाए। बिल्कुल, भगवान का विशेषकर पूर्ण रूप से सभी जानकर थे, यह जानकारी सभी को है कि महामृत्युंजय जाप विशेषकर प्रयुक्त माना गया है, जिसे भगवान की समक्ष रखा जाता है। और महामृत्युंजय जाप अपने आप में ही महान दिव्य मंत्र माना गया है, जिसे उच्चारण करने से ही भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं और मनोकामना के साथ साथ विशेष रूप से रोग से निवारण के लिए यह मंत्र विशेषकर बताया गया है। तो अवश्य ही सभी लोग पूर्ण रूप से इस महामृत्युंजय का जाप करें और मृत्युंजय और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का विशेष रूप से मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम हौम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सुवः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। यह महामृत्युंजय मंत्र है। यह महामृत्युंजय के द्वारा भक्त सभी भक्त अपने मनोकामना लें और अपने घर में ही जहाँ स्थान पे विराजमान है, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने देवालय में हो या अपने कार्य में स्थापित हो, तो वहीं से ही भगवान का ध्यान करके भगवान का स्मरण करें और इस महामृत्युंजय का एक आसन में बैठ करके जाप इत्यादि करें, तो अवश्य ही उस भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पंडित जी, किसी पुराण में या धार्मिक ग्रंथों में कोटेश्वर धाम का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल अवश्य मिलता है। जैसे हमने बताया कि द्वादश ज्योतिर् हमारे स्वयंभू निर्मित द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सभी लोग जानते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जैसे उज्जैन के महाकाल है, काशी के विश्वनाथ है ना, नासिक के त्र्यंबकेश्वर है। उसी प्रकार 108 हमारे उपलिंग है, तो उसी 108 उपलिंग में हमारे कोटेश्वर महादेव का भी उल्लेख आ गया है। पंडित जी, क्या इस शिवलिंग को ऐसा माना जाता है कि गोंड राजाओं के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, ऐसा मान्यता है कि मंदिर से कुछ दूरी पर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ प्राचीन काल का किला विद्यमान है। वहाँ भी ये पूर्वजों का एक शिव मंदिर भी विद्यमान है। तो ऐसा लोगों का कहा पूर्व मान्यता है कि लोग ऐसा आकलन लगाते हैं कि गोंड राजाओं के, पर ये किसी को पूर्ण जानकारी नहीं। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि गोंड राजाओं के द्वारा विद्यमान है, क्योंकि यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कवर्धा के पास भोरम देव नाम का एक शिव प्राचीन मंदिर है। वहाँ भी एक शिव मंदिर है, वह भी प्राचीन काल का मंदिर है। वह भी एक रात्रि में ही निर्माण किया गया था। तो ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि गोंड राजाओं के द्वारा ही निर्मित यह मंदिर है। पंडित जी, एक ऐसी हमने बात सुनी है कि यहाँ पे एक सुरंग निकलती है जो यहाँ से हट्टा की बावड़ी तक जाती है, क्या ये सत्यता है? हाँ, यह पूर्व में ऐसा कहा जाता था, लोगों पूर्वजों के द्वारा कहा गया था, पर अभी ऐसे कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखा है कि यहाँ पूर्व से ही यहाँ पे सुरंग ऐसे निर्मित हो, क्योंकि पूर्व के द्वारा लोगों के द्वारा ही कथन कहा गया था। अभी तक ऐसा कुछ सुराग नहीं मिल पाया है कि हाँ, यह हो सकता है कि उसे कुछ कारणवश बंद कर दिया गया हो ताकि वह दर्शन न दिखाई दे रही हो। पंडित जी, अगर किसी को भोलेनाथ की पूजा करनी हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है उसके लिए? बिल्कुल, भगवान शिव के लिए अपने आप में एक आस्था, श्रद्धा, विश्वास का ही यह पूजन माना गया है। जितनी श्रद्धा से विश्वास से आप पूजन करेंगे, वैसे ही भगवान की अपनी मनोकामना पूर्ण होगी। जितनी सात्विकता से, जितनी शुद्धता से आप भगवान का पूजन करेंगे और जितने सामान्य तरीके से आप भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, श्रद्धा भक्ति भाव से आप पूजन करेंगे, अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव जलधारा शिव प्रिय है, इसलिए कहा गया जितनी शिव जी को जल की धारा अति प्रिय है, इसलिए कहा जाता है जल मात्र से ही भगवान शिव इतने सरल हैं, स्वभाव है उनका कि जल मात्र से ही वह प्रसन्नता बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े से देवता भी भगवान की साधना किया करते थे, केवल साधारण तरीके से ही वह प्रसन्नता होकर उन्हें आशीर्वाद वर प्रदान कर दिया करते थे। इसलिए बड़े साधन ही भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन करें, विश्वास से पूजन करें और जल मात्र से ही, अगर विशेष अनुष्ठान हो, विशेष पर्व हो, तो बिल्कुल विधि विधान से भी उनका पूजन नित्य करें। जैसे भगवान के शिव के लिए विशेषकर अभिषेक कहा गया। अभिषेक का मतलब ही होता है स्नान करना, मतलब नाना प्रकार से भगवान का स्नान करना, दूध दही घृत मधु शहद पंचामृत गन्ना रस आम का रस फल रस नाना प्रकार से भगवान का अर्चन पूजन इत्यादि किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। इसी प्रकार से ही तरह तरह की मनोकामना भगवान के समक्ष रखी जाती है और यह इसके द्वारा भगवान की द्वारा मनोकामना करने से अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि किसी की शादी न जुड़ रही हो या किसी को जॉब नहीं लग रही हो, तो इसके लिए ऐसा कोई उपाय है जो यहाँ हम आकर करें और हमारी मनोकामनाएं पूरी? बिल्कुल अवश्य ही, तरह तरह के हमारे शास्त्र में वर्णित कहा गया है कि कुछ ऐसे मंत्र भी उल्लेखित किए गए हैं जिससे मंत्र के भगवान के समक्ष साधना रखने से, उसे संकल्पित द्वारा भगवान के समक्ष अनुष्ठान करने से वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है, क्योंकि मंत्र के अधीन ही देवता है और मंत्र से ही भगवान देवी जागृत होते हैं। इसलिए हमारे देवी देवता हमने अपने पूर्व में देखा या पूर्व में अभी वर्तमान में हमने देखा है कि सभी देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, वह मंत्रों द्वारा किया जाता है। इसलिए मंत्र में शक्ति कहा गया है।
मंत्र भी बहुत अपने आप में दैवी शक्ति है, इसलिए शुद्धता से पवित्रता से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इसलिए कहा गया है। बिल्कुल पंडित जी, इस मंदिर का कहना चाहिए धाम का कोटेश्वर नाम किस प्रकार से पड़ा या कैसे पड़ा, उसका थोड़ा इतिहास बताएं। बिल्कुल, यह कोटेश्वर महादेव बहुत ही अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह कोटेश्वर नाथ प्राचीन काल से ही यह कोटेश्वर कोटि धन ईश्वर जो अनंत काल से चला आ रहा हो भगवान शिव का यह साक्षात अपने आप में स्वयं है। कोटेश्वर नाथ के नाम से यह इनका है, जो नाथों के नाथ कहा जाता है, जैसे विश्वनाथ है हमारे नाना, ये इसी प्रकार से ही भगवान कोटेश्वर नाथ का नाम उल्लेख आया है, जो अपने आप में अनंत अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है। पंडित जी, मैंने एक और चीज यहाँ सुन रखा है कि भोलेनाथ का यहाँ से पानी मिलता है, तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल, भगवान का एक गर्भ स्वरूप हमने देखा है कि बहुत से ऐसे शिवलिंग हैं जो जिसके नीचे गर्भगृह होता है, उसी प्रकार हमारे महादेव का भी एक गर्भ है जो अत्यंत प्राचीन है, बहुत ही पुरानी मान्यता है, जो पूर्व से ही यहाँ विद्यमान है। पर यह है कि उसकी एक अपने आप एक नियम होता है, भगवान के एक दैवी शक्तियां होती है, या कुछ एक तरह से नियम पूर्वक कि उनका पूजन इत्यादि किया जाता है। जो प्रातःकालीन से भगवान का पूजन किया जाता है, उसे इत्यादि साफ सफाई करने के बाद उसे पुनः स्थापित किया जाता है। पूरा फिर संध्या काल के पूर्व उनको फिर स्नान गिराती करके जल खाली किया जाता है, फिर पुनः उनको स्थापित किया, ताकि भगवान की स्वच्छता भी बनी रहे और भगवान की दैवी शक्तियां तरह तरह पे पूजन पाठ इत्यादि होते रहे, तो भगवान की शक्तियां जागृत रहे, उसकी मान्यता बनी रहे, उसकी श्रद्धा एक अपने आप में रुचि लोगों की श्रद्धा बनी रहे। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे क्या कथा है? बिल्कुल, बेलपत्र अत्यंत अपना पवित्र माना गया है। बेलपत्र जैसे पत्र पुष्प हमारे हैं, उसी प्रकार ही बेलपत्र की मान्यता बताई गई है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयदम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदल मतलब 3 पत्ती वाली, त्रिदलम त्रिगुणाकारम 3 आकार का, त्रिनेत्रम च त्रयदम, त्रिनेत्र भगवान शिव के साक्षात ब्रह्मा विष्णु गणेश के स्वरूप में भी इन्हें माना गया है। त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी त्रिजन्म 3 प्रकार के जन्म के जो भी हमारे कर्म द्वारा हमारे द्वारा जो पाप किए गए हैं वह नाश हो जाते हैं। इसलिए बिलपत्र की अत्यंत महिमा बताई गई है। इसलिए जलधारा शिवप्रिय हमने पूर्व में कहा कि जलधारा अर्पण करने से, उसके पश्चात एक बिलपत्र मात्र अर्पण करने से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य पूर्ण होती है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पंडित जी, महाशिवरात्रि का कितना महत्व रहता है यहाँ कोटेश्वर धाम में, बताइए। महाशिवरात्रि में विशेषकर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि महाशिवरात्रि अपने आप में एक विशेष पर्व है, और महाशिवरात्रि पर्व में शिव नवरात्र के रूप में भी इसे प्रयुक्त एक विशेष त्यौहार के रूप में यहाँ विशेषकर मनाया। जैसे महाकाल में आपने देखा होगा हमारी नवरात्र होती है, नवरात्र के अलावा शिव नवरात्र भी आती है, जिसे महाकाल में विशेष रूप से उसे विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी शिव नवरात्र के रूप में भगवान का विशेष अर्चन पूजन किया जाता है, जो महाशिवरात्रि के 9 दिन पूर्व से ही यह विशेष अनुष्ठान चालू हो जाता है, जिसमें भगवान को नाना प्रकार से भगवान का श्रृंगार इत्यादि किया जाता है। भगवान को हरिद्रा लेपन किया जाता है, हल्दी स्नान किया जाता है, चंदन स्नान किया जाता है, दुग्ध से, पयः से, मधु से, शहद से, घृत से, गन्ने के रस से, फल के रस से, आम के रस से, जामुन के रस से, नाना प्रकार से भगवान को विविध प्रकार से शुद्धिकरण, भगवान का स्नान इत्यादि। जैसे हमने कहा था अभिषेक, अभिषेक का अर्थ ही होता है कि स्नान कराना, मतलब अनेक प्रकार के द्रव्य से उन्हें स्नान कराना, जिससे उनकी शुद्धिकरण के साथ उनमें दैवी शक्तियाँ जागृत होती है। जो विशेष अनुष्ठान के रूप में यह विशेष प्रयोग किया जाता है, और विशेष शिव नवरात्र के रूप में यह प्रारंभ किया जाता है, जो शिवरात्रि के पर्व तक चलती है। और शिवरात्रि के दिन रात्रि में ठीक एक दिन शिवरात्रि के पूर्व रात्रि में भगवान का विशेष अर्चन, षोडशोपचार से पूजन इत्यादि किया जाता है। उसके बाद भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्तों के दर्शन प्रारंभ किए जाते हैं। पंडित जी, दिनचर्या कितने बजे से शुरू हो जाती है इस मंदिर में? प्रथम पूजा आरती कितने बजे से शुरू हो जाती है यहाँ पर महादेव जी? बिल्कुल, जैसे कि हमारा मंदिर प्रातःकालीन जैसे सूर्योदय होता है उसी समय मंदिर का पट खुल जाता है। 5:30 बजे, 5:15 बजे मंदिर का, जैसे मंदिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतराधीन है तो जिस जगह मंदिर है, मंदिर का कुछ नियम है सूर्योदय से सूर्यास्त, तो सूर्योदय होने के बाद ही मंदिर का पट खुला जाता है। उसके बाद मंदिर सूर्यास्त होने के बाद बंद किया जाता है। जैसे सूर्योदय होता है तो भगवान का पट, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई इत्यादि की जाती है, जिसमें कुछ समय लगता है। उसके बाद भगवान का स्नान इत्यादि करके भगवान के पूजन के समक्ष उपस्थित बैठा जाता है, और भगवान के षोडशोपचार से दैनिक दिनचर्या है, जिसमें भगवान का षोडशोपचार से पूजन अर्चित किया जाता है। जैसे 12 महीने यह षोडशोपचार पूजन किया जाता है, जिसमें भगवान को विविध प्रकार से दूध, घृत, मधु, पंचामृत प्रकार की सभी प्रकार की सामग्री किया जाता है। उसके बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के तत्पश्चात भगवान को भोग इत्यादि लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद भगवान का आरती किया जाता है। आरती करने के बाद भक्तों में प्रसाद इत्यादि वितरण करने के बाद भगवान प्रसाद, फल प्रसाद विशेषकर यहाँ वितरण किया जाता है, तो भक्तों में वितरण किया जाता है।
पंडित जी, क्या इस मंदिर में रात्रि में कोई विश्राम करता है? बिल्कुल, मंदिर जैसे कि हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट पुरातत्व के अधीन है, तो मंदिर या सह पुरातत्व के कर्मचारी परिसर जो हैं यहाँ रात्रि में बिल्कुल सेवा के तौर पर विद्यमान है। और यहाँ और भी ऐसे जो परिसर हैं जो साफ सफाई में विद्यमान है, और हमारे द्वारा भी यहाँ पे ऐसे जो सेवक के रूप में मंदिर की स्वच्छता में रखे गए हैं, जो मंदिर की साफ सफाई स्वच्छता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए कभी फुर्सत से।